हेलो स्टूडेंट, साइकोलॉजी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। थॉर्नडाइक का प्रयास एवं भूल का सिद्धांत अपन ने स्टडी कर लिया है, बट मैंने आपको एक ही प्रयोग बताया था जो बिल्ली वाला था। उसके 3 अन्य प्रयोग जो रह गए थे वो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली के अलावा 3 प्रयोग और किए हैं, वो आपके सामने हैं। पहला प्रयोग मैंने आपको बता दिया। आज दूसरा लेके आई हूं, प्रयोग नंबर 2। थॉर्नडाइक ने अपना दूसरा प्रयोग चूहों पर किया। चूहों पर किया गया यह प्रयोग भूल भुलैया द्वारा सीखना कहलाता है। इस प्रयोग में थॉर्नडाइक ने विलायती चूहों को लिया, अर्थात बाहर विदेशी चूहे को लिया। उसने एक भूखा चूहा लिया और उसे भूल भुलैया के आरंभ में रख दिया। आपने देखा होगा कि भूल भुलैया की पहेली अखबार में आती है। एक व्यक्ति को किसी एक पॉइंट पर खड़ा कर दिया जाता है और आड़ी तिरछी रेखाएं बनाकर एक रास्ता बना देते हैं। फिर उसमें लिखा होता है कि आपको एक पॉइंट से अंतिम छोर तक पहुंचना है। इसी प्रकार इन्होंने भी भूल भुलैया वाला रास्ता अपना लिया। भूल भुलैया के अंत में कुछ खाना रख दिया। चूहे को खाने तक पहुंचने के लिए भूल भुलैया में से रास्ता ढूंढना था। उपयुक्त व सही रास्ता ओनली एक ही था, अनुपयुक्त रास्ते अनेक थे जो अंधेरी गली में समाप्त होते थे। ऐसा कुछ प्रबंध किया गया था कि जब चूहा भूल भुलैया में गलत रास्ते पर जाता था तो उसे बिजली का धक्का लगता था। उपयुक्त रास्ते पर धक्का नहीं लगता था, उसे खाना भी मिल जाता था। पहली बार चूहे ने गलती की, वह इधर उधर भटकता रहा। बहुत प्रयत्नों के माध्यम से उसने ठीक रास्ता ढूंढ निकाला और खाना प्राप्त कर लिया। दोबारा जब उसे भूल भुलैया में रखा गया तो उसने गलतियां की। कई बार ऐसा करने पर उसने गलत रास्ते को छोड़ दिया और उपयुक्त रास्ते से जाना सीख लिया। नंबर 3 प्रयोग है। इस प्रयोग में थॉर्नडाइक ने फंडुलस मछलियों के लिए एक शीशे का टब लिया, जिसके बीच में टब के 2 बराबर भाग करती हुई एक शीशे की दीवार भी थी। इस दीवार में एक छिद्र था जिसमें से होकर मछली एक भाग से दूसरे भाग में जा सकती थी। स्वभाव से फंडुलस मछली छाया में रहना अधिक पसंद करती है। अब शीशे के टब में पानी भरकर इसे इस प्रकार रखा गया कि इसका आधा भाग छाया में रहे और आधा भाग धूप में। मछलियां धूप वाले हिस्से में रखी गई। उन्होंने छाया वाले भाग की ओर आने के लिए प्रयास शुरू कर दिए। बार बार प्रयास करते रहने पर मछलियां शीशे की दीवार के मध्य बने छिद्र को ढूंढने में सफल हो गई तथा एक एक करके इस छिद्र में से गुजरकर छाया वाले भाग में पहुंच गई। इस प्रयोग के प्रथम प्रयास में छाया वाले भाग तक पहुंचने में मछलियों ने अधिक समय लिया। फिर यह समय धीरे धीरे कम होता चला गया और एक स्थिति ऐसी आई कि जब मछलियां धूप वाले भाग से बिना समय गवाए तुरंत ही छाया वाले हिस्से में कतार लगाकर पहुंच गई। नंबर 4, गोपाला स्वामी ने मानव प्राणियों में प्रयास एवं त्रुटि का प्रदर्शन मिरर ड्राइंग एक्सपेरिमेंट के माध्यम से किया। अधिगम मनोविज्ञान में यह एक क्लासिक प्रयोग है। इस प्रयोग में प्रयोगकर्ता से कहा जाता है कि वह तारेनुमा आकृति के प्रतिबिंब को शीशे में देखकर चित्रित करे, न कि तारे को प्रत्यक्ष में देखकर। प्रयोगकर्ता के हाथ की क्रियाएं भी दर्पण में ही दिखाई पड़ती हैं, प्रत्यक्ष नहीं। पर्यवेक्षक प्रयोगकर्ता के हाथ की क्रियाओं का निरीक्षण करता है तथा तारे की आकृति को बनाने में
लगा समय वह की गई त्रुटियों को नोट करता है। पहले 6 प्रयासों में अभ्यर्थी दाएं हाथ से आकृति बनाता है तथा बाद के 6 प्रयासों में बाएं हाथ से। इस संबंध में 2 ग्राफ खींचे जाते हैं जिन्हें हम टाइम कर्व व एरर कर्व कहते हैं। ये वक्र प्रयास एवं त्रुटि अधिगम के सामान्य विशेषताएं दर्शाते हैं। अपने मूल प्रयोग में गोपाला स्वामी ने इस उपकरण में ऐसी व्यवस्था की हुई थी कि आकृति को बनाने में अभ्यर्थी की समस्त क्रियाओं का लेखा जोखा तुरंत मिल जाता था। इस प्रकार समय और त्रुटि दोनों का एक साथ रिकॉर्ड उपलब्ध हो जाता था। गोपाला स्वामी ने त्रुटियों को 2 समूह में रखा, निम्न स्तरीय तथा उच्च स्तरीय त्रुटियां। निम्न स्तरीय त्रुटियां सतही होती हैं जिनमें अभ्यर्थी चित्र बनाते समय कोई महत्वपूर्ण त्रुटि नहीं करता, जबकि उच्च स्तरीय त्रुटियां वे होती हैं जो हमारा मस्तिष्क परसेप्चुअल तथा कंसेप्चुअल स्तरों पर करता है। उन्होंने यह भी देखा कि उच्च स्तरीय क्रियाओं का संबंध बुद्धि से होता है, जबकि निम्न स्तरीय क्रियाओं से संबंधित त्रुटियों में बुद्धि का कोई विशेष सहसंबंध नहीं दिखाई देता है। ये चित्र आपको दिख रहा है इसमें। ये चित्र नंबर 3 वाले प्रयोग का है। एक ऐसा डायग्राम बनाया इन्होंने जिसमें से ये इधर मछलियां रख दी और बीच में एक कांच का दर्पण लगा दिया और उस दर्पण के बीच में छेद कर दिया। तो फंडुलस मछलियां छाया में रहना ही अधिक पसंद करती थी, तो उन्होंने इस छिद्र की खोज की और धीरे धीरे वह छाया के स्थान पर जाने लगी और वहां उन्होंने एक कतार का निर्माण कर लिया। थैंक यू।